नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलते हैं तो आपका कितना खर्चा आ सकता है। हमने पहले कुछ वीडियो बनाए थे जिनमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बताया था और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बताया था, जिसमें काफ़ी सवाल आ रहे थे कि हमारे पास पहले से ही इतनी बैटरियों का सिस्टम और ये इन्वर्टर है, इसके ऊपर हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और उसका कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। और यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे बैटरियों के सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसके ऊपर बैटरियों को काउंट करके ही हम सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं, या उसी हिसाब से सोलर चार्ज कंट्रोलर को खरीद सकते हैं। जो सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं वो आपको सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बैटरियों के हिसाब से मिलेंगे, ना कि आपके नॉर्मल इन्वर्टर की कैपेसिटी के अनुसार। यहाँ पे 4 बैटरियों वाले इन्वर्टर की बात करें तो आपको 3500 VA का इन्वर्टर भी मिल सकता है और 5 kVA तक का भी इन्वर्टर मिल सकता है। कुछ कंपनियों में आपको 5200 VA तक का भी इन्वर्टर मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 बैटरियों वाले इन्वर्टर के बारे में कि अगर आपके पास में 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर है तो कितना खर्चा लगाकर आप उसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं और अपने सिस्टम को सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में बदलने के लिए 2 कंपोनेंट मेन होते हैं, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर, दूसरा आपके सोलर पैनल। इसके अलावा वायर और स्टैंड वगैरह एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो हम मेनली बात करेंगे यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर की और सोलर पैनल की, क्योंकि यही 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सही चुनाव करना पड़ेगा सोलर चार्ज कंट्रोलर का। उसी के अकॉर्डिंग आपको सोलर पैनल खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि सोलर जो चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी सोलर पैनल लगाने की कैपेसिटी की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे आपको आशा पावर कंपनी का नियॉन 80 मॉडल के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप 4 बैटरियों पर मैक्सिमम 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। यहीं पे हम दूसरी किसी कंपनी की बात करें, जैसे कि स्मार्टन कंपनी में आता है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, उसके ऊपर आप 3 किलोवाट तक के ही सोलर पैनल 4 बैटरियों पर लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने हाईएस्ट कैपेसिटी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर को सिलेक्ट किया है। हालांकि PWM के अंदर भी आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। लुमिनस कंपनी के अंदर आपको रेट्रोफिट नाम से PWM टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जो कि 50 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में आता है, लेकिन इसके बावजूद आप उसके ऊपर सिर्फ 2800 वोल्ट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी कॉस्ट के अंदर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लुमिनस वाले PWM टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो वो आपको लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें स्मार्टन कंपनी वाले 50 एम्पियर करंट रेटिंग वाले MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की, जो कि आपको ऑनलाइन लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये के करीब मिलता है और लोकल मार्केट में आपको 9 से 10 हज़ार रुपये में आराम से ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप प्राइस का जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप बात करें आशा पावर कंपनी वाले की, तो आपको इनके अंदर कई मॉडल देखने को मिलते हैं। जो मैक्सिमम 4 किलोवाट को सपोर्ट करने वाला मॉडल है वो आपको 14 हज़ार रुपये तक में मिलेगा, और इनका इससे जो छोटा वर्जन है 60 एम्पियर करंट रेटिंग वाला, वो इससे सस्ता मिलता है, जिसके ऊपर आप 3200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर का चुनाव आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार करना है। मान लीजिए आपका जो इन्वर्टर है वो 3500 VA का है, तो आप उसके ऊपर 3 किलोवाट या मैक्सिमम 4 किलोवाट तक के पैनल आराम से लगाकर काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम की तरफ जाना चाहते हैं तो आशा पावर कंपनी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो स्मार्टन कंपनी वाला है, अगर आपको लगता है कि 3 किलोवाट से आपका काम चल सकता है तो स्मार्टन कंपनी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं, तो आप आशा पावर कंपनी के अंदर जो इनके दूसरे मॉडल आते हैं उनके ऊपर आप मैक्सिमम 2 किलोवाट तक के भी पैनल लगा सकते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। तो टोटली ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम सोलर चार्ज कंट्रोलर की मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 15 हज़ार रुपये मान लेते हैं कि अगर आप किसी भी ब्रांड का खरीदते हैं, कितना भी बढ़िया खरीदते हैं, तो यहाँ पे 15 हज़ार रुपये आपको कम से कम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो सोलर पैनल की कैपेसिटी वो 4 किलोवाट लेकर चल रहे हैं, इसीलिए 15 हज़ार रुपये हमने माना है। अब बात करते हैं
जो सोलर पैनल आप लगाएंगे उनकी कॉस्ट की। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के सोलर पैनल आज के समय में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें पॉलीक्रिस्टलाइन की, जो कि लगभग आपको 20 रुपये पर वोट के हिसाब से भी मिल जाएंगे। तो वो अगर आप 4 किलोवाट तक के खरीदेंगे तो आपको 80,000 रुपये उनके देने पड़ते हैं। वही मोनो परक की बात करें, जो कि इनसे अच्छी एफिशिएंसी के साथ में आते हैं, तो उसके लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए तक 4 किलोवाट के देने पड़ सकते हैं। और वहीं बाईफेशियल की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट रहेगी वो लगभग 1,80,000 के करीब रहेगी, जो कि 45 रुपये पर वोट के हिसाब से आज के समय में मार्केट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन से भी काम चला सकते हैं अगर आपके यहाँ पे अच्छी धूप आती है। तो अगर आपके यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप कम रहती है तो आप मोनोपर्क भी ले सकते हैं। बाईफेशियल न्यू टेक्नोलॉजी है, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप वो खरीदें। अदरवाइज मोनोपर्क और पॉलीक्रिस्टलाइन से आपका काम बड़ी ही आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सोलर पैनल की कॉस्ट मैक्सिमम भी माने तो 1 लाख रुपए हम मान सकते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा वायर और स्टैंड वगैरह का खर्चा होगा वो आप 15,000 रुपये अप्रोक्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1,30,000 रुपये में आपका जो सिस्टम है वो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे खुद से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमने कॉस्ट बताई है ये सिर्फ कंपोनेंट की है। अगर आप इसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको किसी कंपनी या इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियन से बात करनी पड़ेगी। उनका जो चार्ज होता है वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग आपसे लेंगे। यहाँ पे 2 से 5 रुपये पर वोट के हिसाब से वो ले सकते हैं और आपका जो कंप्लीट सिस्टम है वो बड़े ही आराम से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो 4 बैटरियों का सिस्टम है उसके ऊपर आप 4 किलोवाट के सोलर पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 1,30,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में और पैनल के साथ में तो यहाँ पे आप 20 से 25,000 रुपये और भी इसमें बचा सकते हैं। तो यह टोटली डिपेंड करेगा आपकी चॉइस और आपके बजट के ऊपर। तो उम्मीद है आपको आपके कॉस्ट का पता चल गया होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको 2 बैटरियों वाले और सिंगल बैटरी वाले के बारे में भी बताने वाले हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।